तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो इस समय सिंगापुर और ब्रुनाई का दौरा किया, उस दौरे से भारत को बहुत सी अचीवमेंट हुई। भारत ने बहुत से MOU साइन किए और उन भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया इवन दोनों देशों के अंदर। परंतु जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उनको ये बात देखकर हजम नहीं हो रही कि एक मुसलमान कंट्री, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं बिल्कुल हिंदू हैं और उनका किस तरह से स्वागत कर रहा है। उनको इस बात की बहुत सी जलन हो रही है। उनको जलन तो इस बात की भी है कि UAE के अंदर IIT दिल्ली का एक जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज खुल गया। उनको इस बात की भी परेशानी हो रही है कि जो IIT दिल्ली है, इसका एक सेंटर जो UAE में खुला है वो नहीं खुलना चाहिए था। अब जो वहाँ पे तरक्की होगी और जो लोग वहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो यही कहेंगे कि हम IIT दिल्ली इंडिया से के पढ़े हुए लोग हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपना तो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन इन सारी तरक्की को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता जा रहा है। दोस्तों, आइए देख लेते हैं इनको कितनी मिर्ची लग रही है इन सारी बातों के साथ, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है और इनको UAE पर भी बहुत गुस्सा चढ़ रहा है कि वो अपने देश में ऐसा क्यों कर रहा है। पाकिस्तानियों को तो वीज़ा नहीं दे रहा और यहाँ से हिंदुस्तान के साथ वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है, जबकि वो एक मुसलमान देश है और उनका और मुसलमानों को ही वो अहमियत नहीं दे रहा। दोस्तों, उसके पीछे भी कारण है। पाकिस्तान ने अपनी छवि खुद बनाई है। पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, अपराध करते हैं और चाहते हैं कि जिस देश में वो गए हैं वो देश उनके हिसाब से चले, उनके कानून के हिसाब से चले। शरिया लागू करना चाहते हैं हर जगह पे जाकर वो, जबकि अपने उनके देश में शरिया नाम की कोई भी चीज़ लागू नहीं है। अपने लिए कानून कुछ अलग बनाते हैं। उस देश के नागरिक जो कि आराम से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, उनके लिए जाके मुसीबतें खड़ी करते हैं और वहाँ पे अपने आप को वो डिक्टेट करना चाहते हैं कि हमारे अंडर ये लोग काम करें। दोस्तों, तो कौन ऐसा बर्दाश्त करेगा उनको? इसलिए पूरी दुनिया में उन पर प्रतिबंध लगते जा रहे हैं, जिस कारण वो और भी ज़्यादा बेचैन होते जा रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आइए देखते हैं कुछ लोगों के व्यू क्या कह रहे हैं वो इसके विषय में। मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं, आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। मोदी को किसने वज़ीर आज़म बनाया है? मोदी को लाने वाले ही कुछ और हैं। मोदी का काम इंडिया में क्या है? किसी होटल की ओपनिंग पे चले जाओ। मोदी का काम है किसी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे। मोदी का तो ये काम ही नहीं है। मोदी को चलाने वाले अंबानी बैठा हुआ है, टाटा बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। आपने ये बात की है ना कि ये मुसलमान ममालिक से, नहीं, ये बात नहीं है। बात असल में ये मोदी का इन ममालिक में जाने का मसला ये है, वो इस्लाम से उस इंसान को ज़रा बराबर भी असर नहीं है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो आइसोलेट नहीं हो सकता इंडिया से, क्योंकि एक शेर मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। तो मेरे नहीं ख्याल को इंशाल्लाह अगर हम अपने पास्ट को लें, अपने हम उलमा कराम को लें, तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसे आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते हैं इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। अब जो वॉर है वो इकोनॉमिकल वॉर है। मैं भी यही बात कह रही हूँ ना कि ये इकोनॉमी की जंग है। भाई कह रहे हैं कि इंडिया अपना असला बेचना चाहता है, इसीलिए वो जो है यूक्रेन जा रहे हैं, वो जो है रशिया जा रहे हैं। इंडिया सिर्फ असला नहीं बेचना चाहता, वो हर चीज़ में हमसे आ गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनके राइस, उनके हर चीज़, उनके मसाला, हर चीज़ वो हमसे ऊपर है। मोदी जो बजाते खुद एक बंदा है, उसका मसला अपने उसको जिन लोगों ने, वो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने उसको आगे भेजा हुआ है, आगे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको भेजा हुआ है अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप ये बात भूल जाएं कि वो मुसलमानों की मोहब्बत में उनसे बिजनेस करने जा रहे, नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के चंद ऐसे बेरूपिये और उधर भारत के चंद ऐसे बेरूपिये, वो कभी ये चीज़ नहीं होने देंगे कि मोदी पाकिस्तान आकर बैठे, पाकिस्तान का मसला सॉल्व आउट करे। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, तो वो पहले उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेड की थी, आपको पता है ना। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया था। तो इसी तरह जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया में इसीलिए जा रहे हैं ताकि इंडिया को समझे, उनका कल्चर समझे, और इसी तरह वो उन पर किस तरह बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ पे उस जगह पे जाएंगे तो तभी आपको पता चल सकेगा ना पाकिस्तान स्टेट क्या चीज़ है। अब तो पाकिस्तान स्टेट को डिस्कशन ही नहीं बनती। अब हम मीडिया की डिस्कशन कर सकते हैं कि वो बिग प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान तो प्लेयर नहीं है ना। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल से अब उनको अपना एज अ कॉम्पिटिटिव कंसीडर भी नहीं करना चाहिए। अब क्यों, फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, अब सिर्फ हम डिफेंस कर सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब वो हम पे अटैक करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम डिफेंस कर लेंगे, लेकिन उनको उसको हमारे साथ कोई लड़ाई करने की ज़रूरत।
दोस्तों अभी आप जो देख रहे थे शना अमजद ने तो लोगों से बात करी, कुछ तो समझदारी की बातें कर रहे थे और कुछ तो बिल्कुल ही इतने बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या, पाकिस्तानियों के सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो दुनिया की कोई अजीब कौम समझते हैं अपने आप को, जबकि सबसे कायर कौम मतलब कि कहें तो पाकिस्तानी लोग हैं, सबसे निकम्मे लोग कहें तो वो पाकिस्तानी लोग हैं, और सबसे मतलब कि जिसको अपने आप को जज्बे वाली कौम कहते हैं, जज्बा इनका कहीं नज़र नहीं आता, सिर्फ चोरी चुकारी और भीख मांगने के सिवा उनका जज्बा और कोई नज़र नहीं आता। लेकिन अपने आप को बहुत जज्बे वाली कौम कहते हैं लोग। कभी किसी देश के लिए कुछ नहीं किया, जहाँ भी गए हैं भीख मांगी है, उसके बावजूद ये अपने आप को बहुत बड़ा पूरी दुनिया का अपने आप को एक डिक्टेटर समझ के बैठे हैं कि हमारे से ही दुनिया चलती है और हम ही चलाने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसी सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए कमर चीमा साहब कितने पढ़े लिखे हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, प्रोफेसर रहे हैं, मेन मीडिया में रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत अच्छी किताबें भी लिखी हैं, पढ़ी हुई हैं, लेकिन आज भी उनकी सोच कैसी है? आज भी वो परेशान होते हैं भारत की तरक्की को देखकर। वो ये नहीं सोचते कि हमें अपने देश को इस तरह की एडवाइस दूं कि भारत की तरक्की को देखकर वो लोग भी तरक्की के रास्ते पर चलें। वो लोग वही चीज़ें अपनाएं जो दुनिया अपना रही है अपने आप को, अपने देश में तरक्की करने के लिए। वो नहीं, उनके में जलन की भावना कुछ ज़्यादा रहती है। वो इस बात से परेशान ज़्यादा होते हैं इंडिया क्यों तरक्की कर गया। इंडिया ने जो तरक्की करी है उनके पीछे एक पूरे उनकी मेहनत है, एक सिस्टम काम करता है जो कि उनको मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। वो मेहनत करते हैं, किसी भी देश में रहें अपने देश में रहें, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, परेशानियां तो यहाँ आकर खड़ी होती हैं। बहुत से लोग ये कहते सुने जा रहे हैं कि जी अब यूएई में खुल गया है आईआईटी इंडिया का सेंटर, तो अब हमारे को भी एडमिशन आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया तो वीज़ा देता नहीं, यूएई में हमें वीज़ा मिल जाएगा। पाकिस्तानी दोस्तों ये बात को ध्यान दे लीजिए, आईआईटी के लिए आपको जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी आप लोग क्लियर नहीं कर पाओगे। यूएई ने जो आपको दिख रहा है कि आज ही उन्होंने शुरू किया है आईआईटी में दिल्ली का जो सेंटर खोला है, ये ऐसे नहीं खुल गया, बहुत सालों की मेहनत है इसके पीछे भी। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है सीबीएसई का चलता है, सीबीएसई बोर्ड दिल्ली का है। सेंटर बोर्ड जो चलता है एजुकेशन का वो इंडिया का चलता है। वहाँ पर अभी भी किताबें दिल्ली सेंटर बोर्ड, जो सेंटर बोर्ड की सीबीएसई की किताबें पढ़ाई जाती हैं, दिल्ली सेंटर बोर्ड ने सीबीएसई की किताबें पढ़ाई जाती हैं वहाँ पर आज भी। उसी के पैटर्न पे उसी के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो इंटेलिजेंट इतने होंगे कि वो जाके उसका एंट्रेंस भी क्लियर कर पाएंगे। आप लोग मदरसों में पढ़ने वाले हैं, उसको नहीं चीज़ों को समझ पाओगे, ना ही वहाँ तक पहुँच पाओगे। इसलिए ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं आप लोगों के लिए कि आज वहाँ सेंटर खुल गया तो शायद पाकिस्तानियों को भी वहाँ पे आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। उसका एंट्रेंस क्लियर कर पाएँ आप लोग, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। यही चैलेंज आपके लिए ज़िंदगी भर का। तो देखिए दोस्तों चीमा साहब कितना परेशान हो रहे हैं, इनकी बात भी सुन लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और यूएई और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, जीसीसी जाता रहा ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे ऊपर कश्मीर का मसला बन गया है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह की एक हिस्ट्री रही है। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। आपको पता है अगर मैं कतर में रिसेंटली कुछ महीने पहले गया माजरत चाहता हूँ, कतर में कुछ महीने पहले मैं गया तो वहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी टाउन था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज देखी, हर सड़क पे एक यूनिवर्सिटी है बाहर की, जनाब ये कैलगरी यूनिवर्सिटी है, ये फ़लाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ये फ़लाँ का कैंपस है, फ़लाँ का कैंपस है। मैं हैरान परेशान, वहाँ पे गोरे गोरे कतर के अंदर, और यूनिवर्सिटियाँ बड़ी अच्छी, फ़लानी जी टेक्सास यूनिवर्सिटी है, ये वो यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पे जो लोकल्स थे वो बहुत खुश कि जी हमें इन यूनिवर्सिटियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया भी उन्हीं लाइंस के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें, बाकी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम देखा जाए तो उसमें मैं तो अमूमन इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, ठीक है, और वो अपने स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, इंडियन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छी बोलते होंगे, लेकिन सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े हुए हैं वो थोड़ा सा एक सेक्टर है। बहरहाल
मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है, वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे ये इमेजिन बताएं कि एक लीडर जाता है और जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हु इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही इज़ अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और, उनके पास और जा कहते या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा, और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएँगे, या हबीबी मान जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अ, वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको अक्सर एमआईटी एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज़ टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज़। ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अबू धाबी के अंदर ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर। दोस्तों अभी आपने चीमा साहब को सुना, देखिए इनमें कितनी जलन आ रही है इनको इस बात के लिए कि आईआईटी खुल गया है, इंडिया तरक्की करता जा रहा है, और इस बात के लिए ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो चीमा साहब परेशान नहीं होइए, अपने देश को भी सलाह दीजिए, आप भी उन चीज़ों को अपनाइए। सड़ने से जलने से कुछ हासिल नहीं होगा, आप भी तरक्की कर सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है आपको, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते क्योंकि आप लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, आपकी कौम हमेशा शॉर्टकट ढूंढती है। आप लोग तरक्की के रास्ते पर तो चलना ही नहीं चाहते हो, ना ही आपके नेतागण के पास ऐसी कोई पॉलिसी है। उस लोगों को जो भी सिखाते हैं वो भीख मांगना ही सिखाते हैं, भिखारियों पर रोक लगा रहे हैं दूसरी देश, सबसे ज़्यादा भिखारी पाकिस्तान के पकड़े जाते हैं। परंतु ये जो आपके सबसे बड़े डाकू, जो आका जिनको आप पॉलिटिशियन कहते हैं, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो भीख मांगने जाते हैं। उन पे आप देखिए दुनिया कब रोक लगाएगी। वैसे तो वो कहना शुरू हो गए हैं कि दुनिया मेरा फ़ोन नहीं चुकती, मैं फ़ोन चुकता हूँ, करता हूँ तो लोग मेरा फ़ोन नहीं चुकते हैं, और अगर जाता हूँ तो ये कहते हैं कि शायद भीख मांगने आए। मैं बोलता भाई भीख नहीं मांगने आया हूँ, मेरी मजबूरी है। तो दोस्तों जब इस तरह के हालात में देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहा हो, तो आप लोगों से भी क्या उम्मीद लगा सकते हैं। लोग तो छोटे भिखारी हैं, प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ा भिखारी है। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक पाकिस्तानियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं इनके हाल पे। कुछ थोड़ा सा और परेशान हों, ये इंडिया तो ऐसे तरक्की करता रहेगा और ये लोग इसी तरह से सड़ते जलते रहेंगे। दोस्तों बहुत जल्दी आजकल इनकी थोड़ा सा और बढ़ावा देने वाले आने वाले दिनों में हो इनके लिए और भी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।